देखिए आज 20 जुलाई है, सॉरी 20 जून है। तो आज के दिन ही उस समय पश्चिम बंगाल की जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी उसमें वोटिंग के द्वारा ये तय हुआ था कि बंगाल के उस समय के बंगाल के हिंदू बहुल जो इलाके हैं उसमें एक साथ लेकर एक अलग स्टेट बनाने का डिसीजन हुआ था, तय हुआ था। लेकिन इसके पीछे लगातार 1940 से इसका प्रयास शुरू हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी आसान ज़िंदगी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए और बंगाली हिंदूज़ के लिए उन्होंने धीरे धीरे आंदोलन शुरू किया। तो आज हमारे लिए दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो तारकेश्वर में आ रहे हैं, तारकेश्वर के पुण्य भूमि में आ रहे हैं, जहाँ पे 3 दिन का हिंदू महासभा के उस समय के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें रेजोल्यूशन लिया गया था कि बंगाल को, उस समय के पूरे बंगाल को, आज यानी आज का बांग्लादेश और प्रेजेंट वेस्ट बंगाल, हम पाकिस्तान को नहीं दे सकते। हिंदू बहुल इलाकों को लेकर बंगाली हिंदुओं के लिए एक होमलैंड चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रास्ते में उतरे थे, उनको धीरे धीरे सपोर्ट मिलता रहा। उसमें मेघनाथ शाह, हिस्टोरियन रमेश चंद्र मजुमदार, सार जदुनाथ सरकार से लेकर बहुत सारे लोग, NC चटर्जी से लेकर बहुत सारे लोग धीरे धीरे आगे आए और पश्चिम बंगाल गठित हुआ। तो आज का दिन पश्चिम बंगाल की गठन का दिन है, इसलिए इसको हम विशेष रूप से मना रहे हैं। और इसमें और भी हमारे लिए, मैं जो पहले भी बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मनाना बंगाल में, आज प्रधानमंत्री जी खुद रहेंगे पश्चिम बंगाल की इस पवित्र भूमि पर, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। देखिए हमारी सरकार किसी भी तरीके की करप्शन लीकेज को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया है ये विषय, तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। हम चाहते हैं कि ठीक से एग्ज़ाम हो और बढ़िया बने। देखिए ये तो TMC का अंदरूनी बात है, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। अब जो रूल है उस रूल के हिसाब से विषय होगा। मैं जितना रूल जानता हूँ कि 2/3 अगर मेंबर्स दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन करे या अपना अलग पार्टी बनाए, इसमें जो दल बदलाव वाला कानून है वो लागू नहीं होता। तो उनके 28 MP थे, तो 18 पॉइंट समथिंग होता है, तो कैलकुलेट करने से उससे ज़्यादा लोग दूसरी पार्टी में ज्वाइन किए, NCPI पार्टी में ज्वाइन किए जो NDA को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनका विषय है, वो अगर चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए तो इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा। अभी तो मुझे लगता है कि बोलना बहुत इट विल बी टू अर्ली। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही प्रेयर दिया गया है कि बंद करने के लिए, तो फ्रीज करने के लिए, तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तो आगे आने वाले समय में इंक्वायरी चलेगा, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए बंगाल की इतिहास है, इसलिए बंगाल की इतिहास में रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। और नॉट एज ए एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ बंगाल, एज ए सिटीजन ऑफ बंगाल। क्योंकि मुझे लगा कि मैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, कहीं पे मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला कि मेरा स्टेट कैसे बना है। जबकि हर स्टेट का अलग एक डेट होता है कि वो स्टेट कब सृजन हुआ, उसका पीछे कौन लोगों ने अपनी योगदान दिया, सब मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के समय जब वो पावर में थे, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद TMC, सब ने कोशिश किया कि हिस्ट्री को भुला देने के लिए। तो मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन ऑफ बंगाल और एक BJP के एक आम कार्यकर्ता के रूप में, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भूमिका निभाई थी, उनके नेतृत्व में जो लोग लड़े थे पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए, सबकी भूमिका और जो घटना घटी थी उस समय, क्या क्या घटना, सब रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं कि वैदिक एज का है, ऐसा तो नहीं है। कुछ साल पहले की बात है, 75, 76, 77 साल की पहले की बात है। 1945 से शुरू हुआ पूरा जोर कदम से, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 से सोच रहे थे कि क्या होगा बंगाली हिंदुओं का, क्योंकि वो भाप चुके थे कि ऐसा होने जा रहा है। तो वो दूरदर्शी थे। तो इस पूरे विषय आना चाहिए, सबको जानना चाहिए। चलो।